Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Kiran Shehzad presenting my 12th lecture of class 3 table of contents Urdu PTB book and Urdu Qaida Insha. टॉपिक है बेटा आपका आज का रिवीजन लेसन चीन एंड पेज नंबर 29 फ्रॉम Qaida Insha. Here's your book title page. Let's get started. बेटा पेज नंबर 80 के ऊपर जो आपका टॉपिक है वो है चीन, जिसकी हम दोहराई करेंगे क्योंकि आपका जितना भी सिलेबस जो कि एनुअल टर्म में आपका आ रहा है बेटा वो सारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम फिर से इसकी आप रिवीजन करेंगे ताकि आपको अच्छे से ये आप अंडरस्टैंड कर सकें और आपको अच्छे से ये याद हो जाए और आपकी एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी हो। तो चलिए बेटा हम रीडिंग स्टार्ट लेते हैं इसका। उमर के मामू 5 साल बाद चीन से पाकिस्तान वापस आए थे। उमर अपने नाना के साथ मामू को लाहौर के हवाई अड्डे से लेने गया था, यानी कि जो एयरपोर्ट था वहाँ से लेने के लिए गया। उमर को चीन के बारे में बहुत तजस्सुस हो रहा था, यानी किसी भी चीज़ को जानना, क्यूरोसिटी होना उसके बारे में उसे बहुत तजस्सुस हो रहा था। उमर और मामू गाड़ी में बैठे ही थे कि वो बोला, मामू चीन पाकिस्तान से कितना दूर है? अब मामू उसे बताते हैं, मामू बेटा वैसे तो चीन पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, यानी कि पड़ोसी है, लेकिन मैं चीन के शहर बीजिंग में रहता था। हवाई जहाज़ से वहाँ पहुँचने में 7 घंटे लगते हैं। उमर मामू बीजिंग कैसा है? अम्मी बता रही थी कि वहाँ कोई उर्दू नहीं बोलता। मामू हाँ बेटा, चीनी अपनी मखसूस और कदीम ज़ुबान बोलते हैं जो उन्होंने ख़ुद ईजाद की है, जैसा कि जब वो किसी से मिलते हैं तो कहते हैं नी हाओ। उमर मामू मुझे चीन के बारे में कुछ और बताएं। मामू चीन आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। पिछले 50 सालों में चीन ने बहुत तरक्की की है। वहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। चीन में बहुत से कारखाने हैं। वहाँ लोग दिन रात मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत से बनी हुई चीज़ें दुनिया भर में बेची जाती हैं। नाना लो घर आ गया, बाकी बातें अंदर चलकर करना। उमर गाड़ी से उतरकर घर की तरफ भागा और अम्मी को बुलंद आवाज़ में बोला नी हाओ। यहाँ पर बेटा आपकी रीडिंग कंप्लीट होती है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज की अरकान मिलाइए। ये आपने सॉल्व बेटा किए हुए हैं क्लास में। पहला वर्ड है आपका पाकिस्तान, पेलिफ्पा काफसिन किस सेलिफ्ता नून साकिन पाकिस्तान। सेकंड है आपका वर्ड तजस्सुस, तेता जीम सीनजस सीन पे सीनसुस तजस्सुस। बे ये बैट है साकिन बैट, गाफनुन घंटे बड़िया टे घंटे, हे मिम हम सीन लिप्सा ये है या हम साया। नेक्स्ट है बेटा आपका दुष्ट जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। बेटा ये आपने पहले कर चुके हैं और आपका एग्ज़ाम्स में भी बेटा ये आया था, आपने तैयारी तो की हुई होगी। तो अब इसकी दोहराई करें ताकि आपको अच्छे से ये जो अगर आपके माइंड में नहीं है तो आपको याद हो जाए। चीन से कौन आया था? तो आप जानते हैं, अभी हमने लेसन की रीडिंग इसीलिए की है कि चीन से कौन आया था? मामू आए थे। उमर नाना के साथ कहाँ गया था? उमर नाना के साथ हवाई अड्डा गया था। मामू चीन के किस शहर में रहते थे? तो मामू बीजिंग में रहते थे। चीनी जब किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? नी हाओ। नेक्स्ट है बेटा आपका कि ये आपको दिए गए अल्फाज को मौमे में ढूंढकर दायरा बनाएं। आपने बेटा ये क्लास में एक्टिविटी की हुई है। यहाँ पे है मुल्क, जहाज़, शहर, उर्दू, ईजाद। अगर आपको ये टेबल दिया जाता है पेपर्स में तो आप इजीली इन अल्फाज को ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा चीन के लोगों की अच्छी आदत बताएं। तो हमने चीन के लोगों की 5 अच्छी आदत बेटा की हुई हैं कॉपी के ऊपर। यहाँ पर भी ये लिखी हुई हैं, लेकिन नेक्स्ट आपको स्लाइड शो होगी तो हम उसमें रिवाइज करते हैं। और नेक्स्ट है अपने घर वालों या उस्ताद से पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के नाम पूछकर लिखें। तो हम जानते हैं पाकिस्तान के कौन से 4 हमसाया ममालिक हैं? ईरान, अफ़गानिस्तान, भारत और चीन। सबसे पहले बेटा है आपका अल्फाज मायनी, रिवाइज कर लेते हैं। तजस्सुस है मालूमात हासिल करने का जज्बा। हमसाया है पड़ोसी, मखसूस ख़ास, कदीम पुराना, पिछले यानी कि गुज़श्ता और तरक्की यानी कि आगे बढ़ना। उसके बाद जुमले बनाएं। ये आपका सारा काम बेटा नोटबुक के ऊपर होगा। जुमलों में पहला वर्ड है तजस्सुस, तो उमर को चीन के बारे में तजस्सुस हो रहा था। सेकंड है हमसाया, चीन हमारा हमसाया मुल्क है।
कदीम, चीनी अपनी मखसूस और कदीम ज़ुबान बोलते हैं। नंबर 4, तरक्की, पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। सवालों के जवाब, ये बेटा ये वही सवाल है जो भी हमने पीछे रिवाइज़ किया है। उसके बाद है चीन के लोगों की 5 अच्छी आदत लिखें। तो चीन के लोग बहुत मेहनती होते हैं, ये लोग बहुत नर्म मिजाज होते हैं, ये लोग उसूल पसंद होते हैं, ये लोग मेहमान नवाज होते हैं और चीन के लोग तिब के शोबे में बहुत मशहूर हैं। बेटा इस लेसन का आपका टेस्ट भी हो चुका है, आपको रिवाइज़ करवाया गया था। बार बार रिवाइज़ करवाने की सिर्फ एक रीज़न होती है कि आपको ये लेसन अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट है बेटा आपका पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 के ऊपर है बेटा अरबी वाहिद जमा। ये वो वाहिद जमा है जो हमने क्लास में भी किए थे और पेपर से भी आपके बेटा आए हुए थे, तो इसकी भी रीडिंग कर लेते हैं। यह आपने पेज नंबर 29 याद करना है। उस्ताद से असातिज़ा, अमीर से उमरा, जंगल से जंगलात, मुल्क से ममालिक, हालत से हालात, हदायत से हदायत, मुसीबत से मसाइब, मुश्किल से मुश्किलात, शायर से शोरा, मस्जिद से मसाजिद, कदर से इक़दार, इल्म से अलूम, हादसा से हादसात, खातून से ख़वातीन, शेर से अशार, जज्बा से जज्बात, आयत से आयात, पैगाम से पैगामात, बरकत बाग से बागात, बरकत से बरक़ात, इबादत से इबादात, मौजू से मौज़ूआत, कौल से अक़वाल, मजलिस से मजालिस, हरकत से हरक़ात, हुक्म से अहकाम, ताल्लुक़ से ताल्लुक़ात, हक़ से हकूक़, कानून से कवानीन, आदत से आदात, मकाम से मकामात और ख़याल से ख़यालात। बेटा आज आपको जस्ट 1 पेज दिया जा रहा है याद करने के लिए। आपने वैसे ही क्लास में भी याद किए थे, आपको होमवर्क भी मिला था, पेपर से ही बेटा आपने ये याद किए हुए हैं, लेकिन बार बार आप ड्रिलिंग करेंगे तो ड्रिलिंग करने से आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। यहाँ पे 32 आपके वाहिद जमा है जो कि अरबी वाहिद जमा है, इसको भी आपने अच्छे से याद करना है। डायरी है बेटा आपकी, डू रीडिंग ऑफ लेसन चीन, आपने लेसन चीन की रीडिंग करनी है। एंड लर्न फुल एक्सरसाइज फ्रॉम बुक एंड नोटबुक, और आपने बुक में से और नोटबुक में से ये सारी चीज़ें जब आपको दिया गया है, आपके यहाँ पे मीनिंग है, सेंटेंसेस हैं और क्वेश्चन आंसर है, ये अपने सब याद करना है। और पेज नंबर 29 जो क़वाइद इंशा में से है वो भी आपने अच्छे से याद करना है। बेटा आपका लिखने का कोई काम नहीं है, सारा लर्न है, तो बेटा आपने अच्छे से इन्हें याद करना है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।